बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज वीकेंड है जी, लास्ट डे है, संडे चल रहा है और कल मार्केट खुलने जा रही है। उसके हवाले से आपको पता है संडे को हमारी वीडियो आती है जो कि मंडे और पूरे वीक के हवाले से होती है। तो उसमें आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है, मंडे को मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, किस तरह के स्टॉक अगले वीक में चल सकते हैं और मंडे को चल सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरा डाटा जो है पूरे वीक का, पिछले वीक का भी आपके साथ शेयर करते हैं इदारों के हवाले से कि कौन कौन सा इदारा बाय करके गया है, इस वीक में आया है और किसने सेलिंग की है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा पीएसएक्स के हवाले से। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करते हैं हम आज के व्लॉग का। सबसे पहला जो सेगमेंट है जी हमारा वीकली समरी। पूरे वीक के अंदर हमें क्या डाटा मिला और वो डाटा हमें क्या बता रहा है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले है जी वीकली रिटर्न्स जो मार्केट ने दिए वो है 0.58%। यानी कि देखिए पॉजिटिव रिटर्न ही दिया मार्केट में, नेगेटिव नहीं दिया। वीकली पॉइंट्स मार्केट ने जो गेन किए 997, 997 अच्छी, यानी कि वीकली क्लोजिंग है और मार्केट इसको वेलकम करेगी। वीकली हाई मार्केट ने लगाया 1,72,582, वीकली मार्केट ने लो लगाया 1,70,681। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि मार्केट अपने हाई से लो की तरफ सिर्फ और सिर्फ 2,000 पॉइंट के में ही मार्केट ने सर्किट किया है। यानी कि मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि मार्केट में खबरें बहुत अच्छी थी। इसलिए देखें, बड़े से बड़ा इवेंट जो रोलर वीक भी था, इंस्टीट्यूशन की सेलिंग भी थी दिसंबर के एंड में, वो चीज़ें भी मार्केट को नहीं गिरा सकी। मार्केट की रेंज रही 1941 पॉइंट। मोस्ट बुलिश डे जो था वो फ्राइडे, 1570 पॉइंट मार्केट ने डाले, जो लास्ट डे था इस वीक का, रोलर वीक का। मोस्ट बिरिश डे जो था वेडनेसडे था, 243 पॉइंट जो है मार्केट ने निकाले। देखिए सबसे ज्यादा इस वीक के मोस्ट बिरिश डे 243 पॉइंट और मार्केट 1,70,000 पे, यानी कि ना होने के बराबर। वॉल्यूम ऑल शेयर का लगा जी 2.97 बिलियन का। ठीक है जी। डेली एवरेज वॉल्यूम जो बनता है 734 मिलियन, यानी कि आप देखें कि तकरीबन राउंड अबाउट 750 मिलियन कह सकते हैं, यानी कि 1 बिलियन के राउंड अबाउट है। यानी कि थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ये वही कंसिडर होगा क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम जो है बड़ा डाउन चला गया था। 300 साढ़े 300 मिलियन के करीब वॉल्यूम आ गया हुआ था और आप देखें कि एंड पे आखिरी 2-3 दिनों में मार्केट में बड़े अच्छे वॉल्यूम भी निकले और मार्केट का एवरेज वॉल्यूम भी बेहतर हुआ। दोस्तों, सेकंड सेगमेंट हमने ऐड किया है कमेंट्स के आंसर का, क्योंकि वीडियो में देख के जो है वो उनका आंसर देना बहुत मुश्किल होता है, टाइम की कमी होती है। लेकिन हमने जो है इस दफ़ा ये सेगमेंट लाजमी रखा है और हर वीडियो में से 2-2 बेहतरीन कमेंट निकाले हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हों और उनके आंसर भी दिए जाएँ। सबसे पहला कमेंट है जी यूनस वोगरा साहब ने पूछा है जी कि एफसीसीएल, पेल और एसएचजीसी का टारगेट बता दें। भाईजान, एफसीसीएल अच्छा है इस वक्त, फौजी फाउंडेशन का है, इसमें इजाफा हो सकता है। पेल जो है, पेल को भी बिल्कुल होल्ड रखें स्ट्रांगली, ये इस वक्त बढ़ने के मूड में है। एसएचजीसी, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, इसकी अर्निंग में काफ़ी कमी जिस वजह से नीचे आ गया। तो आगे आपको ये तीनों काफ़ी बुलिश मोमेंट दिखा सकते हैं, तो इनको जो है होल्ड रखना चाहिए तीनों को। आगे महमूद अली साहब ने पूछा जी सर, डब्ल्यूटीएल दिसंबर में मूव कर सकता है? भाईजान बिल्कुल कर सकता है। ये जो आखिरी फ्राइडे जो था रोलओवर का, उसमें लिवरेज वालों की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग आई जिसकी वजह से ये नीचे आया। ये आपको इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर ही रिकवर होता भी नजर आएगा और जनवरी में इसकी बड़ी अच्छी मूव भी देख सकते हैं आप डब्ल्यूटीएल की। अगले 2 कमेंट्स है जी फ्रॉम ट्यूसडे वीडियो, ये हमने ट्यूसडे वीडियो में से निकाले हैं। पहले जो 2 कमेंट थे वो मंडे की वीडियो में से निकाले थे, अब ये ट्यूसडे की है। इसमें दुरानी साहब ने पूछा है जी सर, सम अपडेट अबाउट एचबीएल। भाईजान, इसकी तो अपडेट ही अपडेट है माशाल्लाह। ये अपने एवर हाई को जो इसने जो लगाया था लास्ट टाइम,
उसको ब्रेक करने जा रहा है, क्योंकि इसके रिजल्ट आगे अच्छे आ रहे हैं और साथ ही ये बड़ा अच्छा डिविडेंड भी दे सकता है HBL। इसको स्ट्रॉन्गली होल्ड रखें। आगे ताहिर मोहम्मद साहब ने पूछा है जी कि आमिर भाई, मेरी सुबह आपके व्लॉग से होती है, माशाल्लाह, यू आर सो गुड। आई एम ताहिर फ्रॉम टोक्यो, प्लीज़ टेल मी अबाउट FFL। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपकी चाहत की हम कदर करते हैं और अल्लाह पाक आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा करे और आपके रिस्क में भी इजाफ़ा करे। तो भाईजान FFL जो है ये फौजी फाउंडेशन का है, ग्रुप का, और ये वाहिद स्टॉक है, पूरी फाउंडेशन जो फौजी फाउंडेशन के शेयर हैं उनमें वाहिद स्टॉक है जो अभी बढ़ा नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छा बेहतर उछाल आ सकता है, इसको स्ट्रांगली होल्ड रखें, कम से कम 2-3 महीने आपको बहुत अच्छे रिटर्न इसमें मिलेंगे। आगे नेक्स्ट है जी, वेडनेसडे की वीडियो के 2 कमेंट हैं जी। अब्दुल गफ़ार साहब ने पूछा है, सर एफएनएल बाइंग ₹23.14 प्लीज़ एडवाइस। अब्दुल गफ़ार साहब, देखिए आप कहाँ थे उस वक़्त जब हम इसको 3.5 से ₹4 पे पूरी स्टॉक मार्केट के हल्के को सदाएँ दे रहे थे कि भाई आपकी मेहरबानी है, ये लेवल्स अच्छे हैं, इस लेवल पे लें। और जब ये ₹20-22 पे चला गया, देखें, तब आपको ₹23 पे ख्याल आया कि इसको लेना चाहिए। हालाँकि हमने इसको लेके 14-15 पे आउट कर दिया था। पूरे ग्रुप के एक-एक मेंबर ने भेज दिया था इसको। उसके बाद ये देखें 20 पे भी गया, 23 पे भी गया। जब हमारी रेंज से आउट हो जाता है, फिर ये चाहे 100 का हो जाए, हम उसको देखते भी नहीं। क्योंकि इनके लेवल्स जो होते हैं, उनके लेवल्स पे चीज़ें ली जाती हैं, बेची जाती हैं। बहुत आपने एक्सपेंसिव ले ली है, ब्रेक इवन भी मिले, इसको इसमें से निकल जाएँ। आगे दूसरा कमेंट है जी, आतिफ शहजाद साहब ने पूछा है कि सर CEPB सेंचुरी पेपर बोर्ड का फ्यूचर बताएं। बहुत अच्छा है जी, ये रिकमेंडेड है, इसको स्ट्रांगली होल्ड रखें, बहुत अच्छे रिटर्न दे के जाएगा। आगे थर्सडे की वीडियो में से 2 कमेंट है जी। मोहम्मद इरफान साहब ने पूछा, सर BNL एनालिसिस करें। भाईजान BNL जो है ये स्प्लिट होके नीचे आया है, ऊपर माल पहना दिया गया है, नीचे अब ये जैसे बिको घूम रहा है उसी रेटों पे 7, सवा 7, 6.5, इसी तरह ये भी अभी को 2-3 महीने यहाँ पे घूम सकता है। ठीक है, फिर दोबारा कोई प्लेयर आएगा, इसको उठाएगा तो बढ़ेगा, फिलहाल नहीं। तो इसलिए हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद दूसरा है जी, वकास हसन साहब ने पूछा है, नेट सोल क्यों नीचे आ रहा है इतनी तेज़ी से? भाईजान कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसका माल मार्केट में है ही नहीं। ये पैनिक डाला जा रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत मार्केट में पड़ा है वो भी कॉर्नर किया जाए। कुछ भी नहीं है मार्केट में, ये बहुत जल्द बढ़ जाएगा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, इसको स्ट्रिक्टली होल्ड रखें, बहुत अच्छे रिटर्न दिखाएगा। दोस्तों, लास्ट डे इस वीक का जो ख़त्म हुआ है फ्राइडे, उसके 2 कमेंट हैं जी। समीउल्लाह खान साहब ने पूछा है, सर मैं रोज़ाना रात सोने से पहले आपकी वीडियो देखकर सोता हूँ। बहुत ज़बरदस्त और कमाल इन्फॉर्मेशन देते हैं आप। आपके BOP और NBP ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अभी सेल कर दें या फिर होल्ड रखें? भाईजान सबसे पहली बात तो तारीफ़ उस खुदा की होती है, इंसान की कोई तारीफ़ नहीं होती। हमें देखें, कोई तारीफ़ करे, हमें उस चीज़ की लालच नहीं है। हमें सिर्फ़ ये लालच है कि हमसे आप तमाम दोस्त मुतमईन हों। हम जो चीज़ आपको गाइड कर रहे हैं, आपके फ़ायदेमंद हो वो, आपको फ़ायदा पहुँचाए, आप पैसा कमाए दे रहे हो, ठीक है ना? तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पुरसुकून और इत्मीनान वाली वो चीज़ होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश जारी और सारी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखी और अल्लाह पाक ने आपको रिज़्क अता किया। भाईजान इसका ये है कि यहाँ पे ना कुछ थोड़ा बहुत आपको बेचना चाहिए। 20 से 30% बेचना चाहिए, BOP और NBP। और अगर थोड़ा डिप में वही मिले तो दोबारा फिर उसको बाय कर लें और इनकी टिल टू बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट दोनों को होल्ड रखें। आपकी वहाँ तक ग्रोथ भी अच्छी आ जाएगी और जैसे ही आपको डिविडेंड मिले तो इसमें दोनों में प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है? उसके बाद दूसरा कमेंट है जी, रोमाना तनवीर साहबा का है जी। वो कह रही हैं जी कि कोई ऐसा शेयर बताएं जिससे प्रॉफिट अच्छा मिल जाए प्लीज़। देखें जी, हमारी कोशिश तो होती है वही शेयर बताएं जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। तो फिर भी आपको मैं मज़ीद बता देता हूँ कि आगे 2-3 कुछ शेयर आ रहे हैं जो आपको बता रहे हैं, वो पूरे वीक के रिकमेंडेड शेयर हैं अच्छे, और उसमें आपको तगड़ा फ़ायदा होगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। उसमें 6 ब्लू चिप हैं और 3 पेनी हैं, ठीक है? उसमें कोई सा भी आप ले सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन फ़ायदा पहुँचा के जाएगा। नेक्स्ट वीक के लिए ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल हैं। जो ग्रीन सिग्नल है वो मार्केट को उठा सकते हैं और जो रेड सिग्नल है वो थोड़ा सा मार्केट को
नीचे भी ला सकते हैं, लेकिन अगर तो ग्रीन सिग्नल ज़्यादा हुए तो मार्केट अप साइड पे जाएगी, बुल रन बनेगा। रेड सिग्नल ज़्यादा हुए तो मार्केट बेरिश होगी। पहले हम ग्रीन सिग्नल्स को देखते हैं जी। 6 ग्रीन सिग्नल है जी। उसमें सबसे पहला है पीआईई प्राइवेटाइजेशन एंड अदर एसओईज रीस्ट्रक्चरिंग। देखें जी, शुरुआत हो गई है। शुरुआत होना, ट्रेंड बनना ही सिर्फ पहली बात होती है। ट्रेंड बन गया प्राइवेटाइजेशन का, आगे ये मामला बढ़ेगा। मार्केट के लिए, पूरी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। एसओईज जो गवर्नमेंट के नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है, जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो प्रॉफिट मेकिंग भी बनेगी, पाकिस्तान को टैक्स भी आएगा और इनके लॉस को बराबर करने के लिए लोन लेना पड़ता था, वो भी नहीं लेना पड़ेगा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव। यूएई इन अदर गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट आईएमएफ प्रोग्राम कंटिन्यूटी। देखें जी, यूएई और अदर जो गल्फ कंट्रीज हैं और मज़ीद जो यूरोपियन कंपनी या अमेरिका, बरतानिया वगैरह यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी देखें पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। उसकी वजह है कि आईएमएफ प्रोग्राम के साथ कंटिन्यूटी चल रही है, पाकिस्तान ऑन द ट्रैक है, मुईशत बेहतर हो रही है, मामला बेहतर हो रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो इम्प्रूविंग करंट अकाउंट बैलेंस में हमारे बेहतरी आ रही है और ये एक मईशत को सरप्लस करने में या बेहतर होने में सबसे पहला कदम होता है। उसके बाद है जी बोर्ड मीटिंग सीज़न कमिंग सून। बोर्ड मीटिंग सीज़न भी शुरू अब होने जा रहा है। दिसंबर जैसे ही क्लोज होगा, डेट्स आना शुरू हो जाएंगी। बढ़िया बढ़िया कंपनियां फटाफट डेट अनाउंस करना शुरू कर देती हैं और ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। आपको बताया ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र बैंक्स और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसके के तवक्कात से भी ऊपर रिज़ल्ट आ सकते हैं और ये 6 ट्रिगर्स थे जो मार्केट को उठा सकते हैं। अब आते हैं जी, रेड सिग्नल सिर्फ 2 हैं, वो भी इतने कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे, तो मार्केट का आपका बुल रन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो रेड सिग्नल आपको बताते हैं इंस्टीट्यूशनल सेलिंग और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ये तो देखें जी, इंस्टीट्यूशन जब जब चीज़ें बढ़ती हैं वो तो थोड़ी थोड़ी सेलिंग करते ही हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो हर वक्त पाकिस्तान में होती है, लेकिन इस वक्त जो टेन्योर जा रहा है, इस वक्त सबसे कम तरीन ग्राफ इसका है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो इंशाल्लाह ताला मार्केट आपकी बेहतरी की ही तरफ है। अब दोस्तों, चौथा सेगमेंट हमारा आ गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इदारों की तरफ से पिछले वीक में क्या उन्होंने ख़रीदा है, क्या बेचा है। सबसे पहले तो देखें, माइनर सी सेलिंग पे हैं, $0.07 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टर। अब देखते हैं जी, सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग की किसने है। बैंक नेट बाइंग पे हैं जी, $0.31 मिलियन की बाइंग पे। ब्रोकर्स भी बाइंग पे है $1.38 मिलियन की। कंपनीज आल्सो ऑन बाइंग $1.62 मिलियन की बाइंग। फॉरेन कॉर्पोरेट्स $1.59 मिलियन की सेलिंग पे हैं पिछले पूरे वीक में। फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग पे हैं, लेकिन थोड़ी सी बाइंग है $0.03 मिलियन की। इंडिविजुअल्स हमारे लोकल, ये ओवरऑल सेलिंग पे रहे हैं $1.22 मिलियन की, क्योंकि पैनिक भी कर गए थोड़ा। दूसरे नंबर पे लिवरेज वाला मामला भी था। तो मार्केट चलने के लिए ये एक बेहतर होता है कि इंडिविजुअल से थोड़ा माल निकला है, इदारों के हाथ में गया है, ये मार्केट को उठा सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी $4.55 मिलियन का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड सबसे बड़े बायर इस वक्त देखें सामने आए, $4.64 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है पूरे वीक में। एनबीएफसीज भी बाइंग पे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $2.19 मिलियन का माल बेचा है। तो दोस्तों, अगर इदारे हम काउंट करें जो कि बाइंग पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इदारे जो सेलिंग पे हैं, 1 2 3 4 7 इदारे बाइंग पे हैं, 3 सेलिंग पे हैं। तो दोस्तों, आप खुद देखें जीत किसकी है, खरीदने वालों की। और यही इदारे 7 जो बाइंग पे हैं, आगे मार्केट को एक और बुल और मार्केट बुल रन आगे बना सकती है, क्योंकि अपने एवर हाई पे मार्केट खड़ी है। एवर हाई क्लोजिंग भी दे चुकी है और उसके बाद मार्केट में ख़बरें भी बहुत बड़ी हैं। यूएई की जो ताजर है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी करके गए हैं, $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का और $2 अरब की रोल ओवर का। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट सेगमेंट है जी। इसके बाद लास्ट आएगा टॉपिक्स का। अभी 5वां सेगमेंट है वीकली टेक्निकल कैंडल। मार्केट में कैंडल बुलिश बनी है वीकली और डेली बेसिस पे भी। मार्केट में देखें, एंड पे आखिरी 2 घंटों में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट अपने एवर हाई क्लोजिंग मार्केट ने दी, जो मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मार्केट जो है कल और पूरा वीक
क्योंकि ये वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल में फ्राइडे वाले दिन का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि जो लास्ट डे था उसने मार्केट को एक ऐसा झटका दिया कि मार्केट अपनी टॉप पोजीशन के ऊपर, के मार्केट की हिस्ट्री हाई यानी कि क्लोजिंग है 1,72,400 450 के करीब। तो दोस्तों मंडे वाले दिन मार्केट और ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन इस मंथ के रह गए हैं दिसंबर के, 29 30 31। थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग भी नज़र आएगी, क्योंकि जो ज़रूरी उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो इस कॉन्फिडेंस से बाइंग भी करेंगे, क्योंकि आगे जो बहुत बड़ा बोर्ड मीटिंग सीज़न आ रहा है और आगे रैली आने जा रही है, तो इनकी कोशिश होगी हम पीछे ना रह जाएं। इसलिए मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये 2-3 दिन भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, बल्कि तेज़ी में गुजरेंगे। ठीक है, तो जो लग रहा है ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें आपके ब्लू चिप स्टॉक तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ सेकंड ईयर थर्ड ईयर पेनी स्टॉक ये भी चलेंगे। लिहाजा सबको, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बुलिश मार्केट में बैठें, इंशाल्लाह मार्केट आपको मायूस नहीं करेगी, बल्कि बहुत ज़बरदस्त इस वीक में रिटर्न दे के जाएगी। दोस्तों अब हमारा जो छठा सेगमेंट है इसमें सबसे पहले जी टॉप पिक्स स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक मंडे के लिए भी होंगे, जो मंडे से शुरुआत करेंगे और थ्रू आउट फ्राइडे तक ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 6 ब्लू चिप, इसमें पहले नंबर पे है जी मारी एनर्जीज, और दूसरे नंबर पे ओजीडीसी, तीसरे पे एफएफसी, चौथे पे एसएनजीपी, पांचवें पे है एनबीपी और छठे पे है एकेबीएल। इसमें 3 स्टॉक हमने उस हवाले से भी डाले हैं, मारी एनर्जीज, एफएफसी और एकेबीएल, जो कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फौजी फाउंडेशन के शेयर्स में, और ये तीनों फौजी फाउंडेशन के शेयर हैं, मारी एनर्जीज, एफएफसी और एकेबीएल। अब आते हैं जी टॉप 3 पेनी स्टॉक्स। इसमें सबसे पहले नंबर पे है जी एफएफएल, दूसरे पे है एएलएसी और तीसरे पे है बीओपी। दोस्तों एफएफएल और एएलएसी, एफएफएल है फौजी फूड लिमिटेड और दूसरे नंबर पे है एएलएसी, ये है जी अपना अस्करी लाइफ इंश्योरेंस। ये दोनों भी फौजी फाउंडेशन के शेयर हैं, इनमें भी काफ़ी तेज़ी एक्सपेक्टेड है कल। तो ये 3 स्टॉक और 6 ब्लू चिप स्टॉक पे खासी गहरी नज़र रखिएगा। ये आपको कल और नेक्स्ट वीक, तो यानी कि जो स्टार्ट हो रहा है पूरे में, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का गेन देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।